हेलो एवरीवन, टेक्स्ट बुक में आप सबका स्वागत है। मैं सूर्य प्रकाश सिंह। आज हम लोग की जो क्लास है वो फेयर एंड फेस्टिवल के ऊपर है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देख लिया है डांस, डांस के एक्सपोनेंट, म्यूजिक और म्यूजिक एक्सपोनेंट। आज हम लोग देखेंगे फेयर एंड फेस्टिवल। जो भी स्टैटिक जीके को फॉलो कर रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस लूप को पकड़ लीजिएगा, क्योंकि वीक में 3 से 4 क्लास आएंगी। ठीक है, और प्लस दूसरा चीज क्या होगा कि इसको हम लोग एक टारगेट जो हम लोग 20 टेस्ट का रखे हैं उसको हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, और 20 टेस्ट को भी फॉलो करिए और एनालिसिस को भी देखिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन वाइज, और मैं गारंटी दे रहा हूं मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे एग्जाम में। मतलब इतना जान लीजिए ये सारे पीवाईपी हैं, और जो मैं एक्स्ट्रा भी बनाता हूं उसको भी नोट कहीं कर लीजिएगा। मैं अब बात करता हूं कि इसको कोशिश करता हूं इस पीपीटी को भी आपको प्रोवाइड करा दूं आपके टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। और क्योंकि 20 क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है, कभी कभी मैं 50 मिनट ज़्यादा ले लेता हूं, तो ये भी एक क्वेरी आती है। तो मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा टाइम ना लें और आपको बेसिक एक एनालिसिस क्रिस्प वे में प्रोवाइड करा दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब है भारत के किस राज्य में, ठीक है, थोड़ा सा पेन देख लेते हैं भाई। हाँ, भारत के किस राज्य में थाई पूसम त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, अब मैंने जब डांस का मैं बता रहा था तो एक ट्रिक छोटा सा बताया था कि थोड़ा सा ना नाम को भी गौर किया करिए आप लोग। क्या होता है ना कि आप जब नाम को गौर नहीं करते हैं तो आपको रियलाइज नहीं होता है कि बेसिकली जो मतलब कि नाम की कितनी महत्व है, कैसे एरिया आप डिसाइड करेंगे। अगर इसी में देखा जाए तो बिहार थाईपुजम जैसा नाम हमारे यहाँ क्या है, साउथ इंडिया में यूज होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ बिहार का ये चांस बनता ही नहीं है, तो बिहार वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। रही बात गोवा की, तो गोवा में भी ऐसे नाम नहीं होते। ये साउथ के 4-5 जो राज्य हैं उन्हीं में ये नाम ऐसे पाए जाते हैं, जैसे कि केरला में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में। अभी के समय के हिसाब से 2014 के बाद से देखा जाए तो तेलंगाना में, क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कट के 2014 में बना है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो बेसिकली ये जो फेस्टिवल है ये है तमिलनाडु का। कहां का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, आंसर होगा सी। ठीक है, 3। अब इसमें देखिए कुछ चीजें जान लेते हैं कि ये जो तमिलनाडु की कम्युनिटी है इसको ये फॉलो करती है, प्लस ये थोड़ा थोड़ा जो पुदुचेरी वाला एरिया है ना, पुदुचेरी, वहां पे भी ये फॉलो होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज कि ये देखा जाए तो जो कम्युनिटी मलेशिया, श्रीलंका में तमिलनाडु की रहती है उन जगहों पे भी ये फॉलो होता है, जैसे कि श्रीलंका में। ठीक है, कहां पे? श्रीलंका में। ठीक, दूसरा चीज मलेशिया में, मलेशिया में ये फॉलो होता है। तो ये कुछ जो है कंट्रियां, वहां पे भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी। मॉरिशस भी उसमें से एक है। और बेसिकली ये जो है ना, ये जनवरी के अराउंड में होता है। ये फेस्टिवल जो मनाया जाता है ये जनवरी के अराउंड में मनाया जाता है। ठीक, दूसरी चीज अगर मैं यहां पे बात करूं तो आंध्र प्रदेश है, बिहार है और गोवा है। तो आंध्र प्रदेश में उगाड़ी एक इनका जो है फेस्टिवल बहुत ही फेमस है, प्लस ये वहां का न्यू ईयर भी माना जाता है। क्या माना जाता है? न्यू ईयर। और बिहार में बात करें तो छठ पूजा, छठ पूजा बहुत ही फेमस है। ठीक है, बिहार में अगर बात करें तो छठ पूजा बहुत फेमस है। और छठ पूजा बेसिकली कब आता है? ये आता है दिवाली के बाद। और वहां पे बिहार, यूपी, वैसे तो अब पूरे इंडिया में है बट बिहार और यूपी में ये बहुत ज्यादा प्रचलन में, और बिहार उसका मेन प्रोमिनेंट है, अगर देखा जाए तो मेन प्लेस है जहां से कि ये पूजा निकला हुआ है। ठीक, और कुछ बात करें तो गोवा में अगर देखा जाए तो गोवा में बहुत सारे फेस्टिवल हैं, जैसे कि वहां पे कार्निवाल वाला होता है 4 दिन का, वो भी बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, कार्निवाल होता है गोवा का, कार्निवाल होता है गोवा का, तो वहां पे ये फेस्टिवल बहुत ज्यादा फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू दशहरा एक रंगीन त्योहार है जो प्रमुख रूप से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कुल्लू दशहरा इज कलरफुल फेस्टिवल मेजरली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी क्या कहना चाहता है। कि कुल्लू दशहरा फेस्टिवल जो है रंगों का त्योहार टाइप का है, रंग से मतलब रंगीन थोड़ा सा त्योहार है। ये किस स्टेट में मनाया जाता है? ठीक है, भारत के किस स्टेट में मनाया जाता है? आपको 4 ऑप्शन मिल गए हैं। ठीक, 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन है दिल्ली। ठीक है, कौन कौन सा है? दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ठीक, ये 4 राज्य हैं। अब देखिए कुल्लू दशहरा, दशहरा तो हर जगह मनाया जाता है, लेकिन कुल्लू दशहरा अगर हम लोग बात करें तो कुल्लू वैली है। कुल्लू वैली है कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, वहां पे मनाया जाता है। कहां पे?
कुल्लू वैली है हिमाचल प्रदेश में, तो आंसर क्या होगा डी। ठीक है, अब देखिए कुछ और चीजों की अगर बात करें तो ये दिवाली के आसपास में वहां पे मतलब जो विजयादशमी होती है ना, उस समय पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। कब? विजयादशमी के टाइम पे। ठीक, ये चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द टाक टोक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? निम्नलिखित में से किस स्थान पर तक टोक उत्सव मनाया जाता है? अब ऑप्शन क्या है? आसाम, ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? आसाम, नागालैंड, लद्दाख, त्रिपुरा। देखिए क्वेश्चन एक बार आप भी ना साथ में पढ़ा करिए, ठीक है। जब क्वेश्चन आप साथ में पढ़ेंगे तब जाके आपको आंसर अराउंड समझ में आएगा कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए राज्यों की बात करें तो इसमें से लद्दाख तो कहां आ जाएगा? लद्दाख इधर इंडिया साइड आ जाएगा, ठीक, ये इंडिया के ऊपर वाले पोर्शन में आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं, ठीक है, बाकी राज्य, तो बाकी राज्य इंडिया के इस 7 टेरिटरीज जो 7 सिस्टर्स है, 7 जो स्टेट है उस साइड आ जाएंगे। कौन कौन से? आसाम और नागालैंड और त्रिपुरा। नागालैंड का अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल जो है वो हॉर्नबिल है। कौन सा है? हॉर्नबिल। और इससे जो क्वेश्चन मुझे लगता है बने वो किसी भी उससे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी भी फेस्टिवल पे या किसी जगह पे बने हैं तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल बने हैं। दूसरी चीज, ये कब मनाया जाता है? ये 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। और ये टोटल कितने दिन का होता है? 10 दिन का, ठीक है। 10 दिसंबर मनाया जाता है, ये जो डेट होती है, ठीक है। वहां का सबसे फेमस है। और वहां का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना, वन ऑफ द मतलब कि इतना जान लीजिए कि इसके बिना वहां लोग जो है ना कि अगर एक त्योहार की बात की जाए तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है वहां पे नागालैंड में। तो ये फेस्टिवल आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर मैं बात करूं आसाम में, ठीक है, आसाम में है बिहू। बिहू बहुत ही फेमस है। बिहू क्वेश्चन कई बार आया हुआ, तो बिहू कहां से है? आसाम में से है, ये याद जरूर आप रखिएगा, ठीक। अब देखिए कुछ और चीजों पे हम लोग बात करते हैं। अब यहां पे एक है मंजूली फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा फेस्टिवल? मंजूली फेस्टिवल। अब मैं उसकी बात करता हूं। यहां पे मंजूली फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है? आसाम में। अब बेसिकली मंजूली फेस्टिवल क्या है, कैसे है, मैं उसका एक रिलेशन थोड़ा सा बता देता हूं कि कैसे मैं मंजूली फेस्टिवल को याद रखूंगा। देखिए मंजूली एक आइलैंड है, रिवर आइलैंड है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। रिवर आइलैंड, सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है? मंजूली आइलैंड, ठीक, आइलैंड है ये। कहां पे? ये बना हुआ है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, ठीक, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। थोड़ा सा वहां पे आप ध्यान दे दीजिएगा। ब्रह्मपुत्रा रिवर पे ये आइलैंड बना हुआ है। दूसरी चीज, ये आइलैंड मतलब कि रिवर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। ये क्वेश्चन भी 2021 या 22 के एसएससी सीजीएल का डायरेक्ट पूछा हुआ है कि सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है, तो मंजूली आइलैंड है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। आप समझ रहे होंगे क्यों मैं इन चीजों को बताते जा रहा हूं, ठीक। अब देखिए इसका आंसर मैं बता देता हूं कि इसका आंसर होगा लद्दाख। क्या होगा? लद्दाख। कि ये जो तक टोक फेस्टिवल है, उत्सव है, ये कहां मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। और बेसिकली ये देखा जाए ना तो ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। क्या है? बुद्धिस्ट फेस्टिवल, बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, ठीक। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए कुछ और चीजों पे बात कर लेते हैं। अब इसमें ऑप्शन कौन कौन सा है? आसाम है, त्रिपुरा है और ये है, ठीक। अब कुछ जो मेजर फेस्टिवल थे उसका तो हम लोग डिस्कशन कर लिए। इसका आंसर क्या होगा? ताकटोक का कहां का है? तो ये है लद्दाख का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लोक रंग फेस्टिवल इज ऑब्जर्व? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है? अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है हमारा झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये 4 राज्य है। अब देखिए इसमें बेसिकली मैं बता दूं, जो लोक रंग फेस्टिवल है वो मनाया जाता है कहां पे? मध्य प्रदेश में। कहां मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये आपको याद होना चाहिए। अब ये देखिए वहां की आदिवासी कमेटी है, लोक कला अकादमी, ठीक है, लोक कला अकादमी, ये ऑर्गेनाइज कराती है। ये ऑर्गेनाइज कराती है। कौन ऑर्गेनाइज कराता है? लोक कला अकादमी, ठीक। ये चीजें याद रहेंगी। अब देखिए भोपाल की अगर कुछ अरे मध्य प्रदेश की अगर बात कर ले तो कैपिटल क्या है? भोपाल। क्या है? भोपाल।
और अगर बात करें हम लोग स्वर सर्वेक्षण का, जो मोदी जी की मुहिम है सर्व सर्वेक्षण का, जिसमें कि हम लोग सबसे सफाई वाला, सबसे साफ सुथरा स्टेट डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, उसमें भी बहुत सारे पैरामीटर हैं। शहर की बात करते हैं उसमें बहुत सारे पैरामीटर हैं, जैसे कुछ 10 लाख से ऊपर वाले, कुछ 1 लाख से ऊपर वाले, ऐसे पैरामीटर में तो जो हाईएस्ट, वो वन ऑफ द पीक वाले होते हैं जहां पे 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है। अगर वहां की बात करें तो जितने साल से ये हो रहा है सर्व सर्वेक्षण, उसमें टॉप करने वाला जो स्टेट है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वो इंदौर है। कौन सा है? इंदौर है। ठीक, इंदौर, इंदौर है। कौन सा है? इंदौर है। कहां पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये लगभग लगभग, अगर आप नीचे के साइड जाएंगे महाराष्ट्र के बॉर्डर में, तो हाँ बोला, इसे मिनी मुंबई भी बोला जाता है। ठीक है, ये सर्व सर्वेक्षण में हमेशा प्रथम आता है। अगर कभी क्वेश्चन ये आ जाए तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, इस पे बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेस्टिवल ऑफ मेरीमेंट एंड heralds the Assamese New Year and the onset of spring? ठीक है, ऑफ स्प्रिंग। अब क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आनंद का त्यौहार है जो आसामिया नव वर्ष और वसंत की शुरुआत का अग्रदूत है? ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो मनाया जाता है कि उस ये बताता है कि मतलब कि न्यू ईयर आने वाला है, तो आसाम में मनाया जाता है। ठीक, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए, वहां थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक नाम बताया था, उस नाम से यहां पे रिलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, अली ए लिगांग। कौन है? अली ए लिगांग। मी दम मी पीही पी बोहांग बिहू, और कौन है? काटी बिहू। अब देखिए, मैं अगर होता तो, अगर मैं थोड़ी देर पहले नाम सुना होता बिहू, तो मैं इन दोनों में ही कंफ्यूज होता कि इन दोनों में कोई होगा, और इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर देता। ठीक, अगर आप इन दोनों को भी एलिमिनेट कर देंगे तो आपका आधा आंसर देखा जाए तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये देखा जाए अब, हाँ, और अगर मैं बात करूं मीदम की, मीदम जो है ना, ये बेसिकली जो है ना, देखा जाए तो थाई अहोम का, अहोम वहां की किंगडम थी, तो थाई अहोम का है। ठीक है, थाई अहोम का। ठीक है, थाई अहोम का है। ठीक, याद रखिएगा ये चीज। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं यहाँ पे अली अंगगांग की, तो ये मिसिंग ट्राइब है, वहां की मिसिंग ट्राइब है, वो लोग इस फेस्टिवल को बहुत ज्यादा मनाते हैं। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर होगा 3, बोहांग बिहू। बोहांग बिहू ऐसा है जो कि वहां पे न्यू ईयर के पहले मनाया जाता है। आसाम का मैंने कोई और फेस्टिवल कौन सा बताया? बिहू बताया। और कौन सा बताया? मंजुली बताया। मंजुली के बारे में क्या बताया कि आइलैंड है ये, और ये सबसे बड़ा आइलैंड है रिवर वाला, रिवराइन अगर आइलैंड की बात करें तो बिहू जो आपका मंजुली है, ये सबसे बड़ा है। किस रिवर पे है? तो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको पढ़िए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्या कहता है, बैसाखी द फेमस फेस्टिवल ऑफ सिख इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ ऑफ एवरी ईयर? सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार बैसाखी प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? अप्रैल, फैब, जनवरी, मार्च। देखा जाए तो सारा मंथ लगातार वाला, 4 के शुरुआत के 4 मंथ का दे दिया है। अब देखिए, बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो बैसाखी जो है ना, वो स्प्रिंग के टाइम पे आता है, स्प्रिंग के टाइम पे। ठीक, और बैसाखी माना जाता है कि एंड ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन है, एंड ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन है। ठीक, और ये किस महीने में मनाया जाता है? ये किस महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अप्रैल के महीने में। कब मनाया जाता है? अप्रैल के महीने में, क्योंकि देखिए, जो हार्वेस्टिंग का सीजन होता है ना, ये अप्रैल मई वाला जो बेल्ट होता है वही होता है। तो ऑब्वियस है कि ये अप्रैल में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हार्वेस्टिंग के टाइम पे, एंड के हर जब होता है तब मनाया जाता है। ठीक, अब देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, उगाड़ी इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? मैंने पहले ही बता दिया था जब पहला क्वेश्चन करा रहा था, तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगर लेकिन आपको ये नहीं भी पता होता, तो मैं अगर मैं मुझे नहीं पता है कुछ भी, तो मैं हम यहाँ से मध्य प्रदेश और हिमाचल को तो वैसे ही कर दूंगा, क्योंकि ये नाम ही देख के लग रहा है कि साउथ इंडिया में होना चाहिए। मैं कंफ्यूज होऊंगा केरला और आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी आपका 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 पे आप ऑलरेडी आ जाएंगे, क्योंकि 2 ऑप्शन एलिमिनेट आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ये वहां का न्यू ईयर भी होता है। ठीक है, न्यू ईयर भी होता है। क्या होता है? न्यू ईयर भी होता है। ठीक, याद रहेगा। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो इसलिए ये चीजें भी याद रखना जरूरी है। और मध्य प्रदेश का मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले? लोक रंग, लोक रंग फेस्टिवल बताया था मैंने। ठीक, अगर हिमाचल की बात करूं तो वहां पे एक मैंने पहले ही बताया था, दूसरा मैं बता देता हूं, गुच्ची मेला।
गोची मेला, ठीक, गोची मेला। अगर मैं बात करूं केरला की, तो केरला में सबसे ज्यादा अगर फेमस है तो ओनम है, ठीक, विशु है, ठीक, याद रहेगा दोस्तों। देखिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक एक पॉइंट को भी कवर करते रहेंगे, इन क्लासेस को अगर देखते रहेंगे, अगर हर स्टेट से 4-4 फेस्टिवल भी और आपको डांस याद हो जाएगा, तो आप मेजॉरिटी चीजें कर ले जाएंगे, ठीक है। आप अगर ये थोड़ा थोड़ा भी करते जाएंगे ना, तो मेजॉरिटी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। लेकिन आप क्या करते हैं ना, आप कोशिश करते हैं एक ही दिन में सारा कर लूं, नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे अगर कोशिश करेंगे ना, तभी हो सकता है। जैसे यहां पे आज आपने पढ़ा केरला के बारे में 3 से 4, मतलब मैं पूरी क्लास एंड करूंगा, केरला के बारे में 3 से 4 फेस्टिवल हो जाएंगे आपके। हिमाचल प्रदेश के 2 से 3 हो जाएंगे, 2 हो ही चुके हैं देखो, जैसा मध्य प्रदेश के 2 से 3 हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश के 2 से 3 हो जाएंगे, तमिलनाडु के 2 से 3 हो जाएंगे, कर्नाटका के 2 से 3 हो जाएंगे, झारखंड के हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ के हो जाएंगे, वेस्ट बंगाल के हो जाएंगे। तो वहां से क्या होगा कि आपके लिए आसान हो जाएगा कि कैसे करें, ठीक है। 2-2, 4-4 भी अगर हो जाए तो मेजॉरिटी क्वेश्चन यहीं से फंस जाते हैं, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट होंगे ना, वो सब चीजें मैं यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर लूंगा, ठीक। अच्छा देखिए बहुत सारी होती है ना कि उगाड़ी में लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे है, कि मतलब किस स्टेट में, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं तेलंगाना में। तो तेलंगाना देखिए पहले ही पार्ट था, तो मनाया तो जाता ही होगा वहां पे, बट ऐसा नहीं है कि मेन वहां का। अगर मेन की बात करें तो आंध्र प्रदेश में ही काउंट होगा। अगर क्वेश्चन आया तो आंध्र प्रदेश के साथ जाइएगा, ठीक। When रक्षाबंधन सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज पर द हिंदू कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा महीना आज से शुरू हुआ है, ठीक है। अगर मैं आज बात करूं जनवरी की, अरे 22 जुलाई की, तो आज से सावन का महीना शुरू हुआ है, श्रावण मास। बेसिकली ये माना क्यों जाता है, महादेव के महीना माना जाता है, भोले शंकर का महीना माना जाता है। बहुत ही पावन महीना है अगर हिंदू के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक। दूसरी चीज कि ये जो महीना है लगभग 1 महीने का होता है, 1 महीना पूरा माना जाता है सावन महीने का, और इसमें शिव भगवान की पूजा करते हैं हर सोमवार को। बाकी ओवरऑल ये बड़ा ही हिंदू धर्म के हिसाब से बड़ा पावन महीना, और इसी महीने में रक्षाबंधन आता है, मतलब इसी जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब देखा जाए। इस बार 19 तारीख को, 19 अगस्त को ये त्योहार आ रहा है, कौन सा, रक्षाबंधन, ठीक है। कब आ रहा है, 19 अगस्त को। कब आ रहा है, 19 अगस्त को, याद रखिएगा। अब 19 अगस्त को क्या आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है। अब ये किस महीने में पड़ रहा है, सावन में। अब यहां पे देखिए सावन महीना कहीं है, तो सावन महीना 2 बार है, अमावस्या में है और पूर्णिमा में है। अब यहां से देखिए सवाल शुरू हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए जब शुभ त्योहार होता है ना, तो आप देखेंगे अमावस्या में नहीं आना चाहिए। ये कब भी आएगा, जब भी आएगा तो वो आएगा पूर्णिमा में ही आएगा, पूर्णिमा में ही आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, 4। कोई भी शुभ चीज हमारे यहाँ पूर्णिमा में होती है, जिसे फुल मून भी कहा जाता है, काइंड ऑफ, कि जिसमें हमें पूरा दिखता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि श्रावण महीने में पूर्णिमा में आता है क्या, हिंदू माह के कैलेंडर के हिसाब से। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो थोड़ा सा ट्रिक के साथ चलेंगे, थोड़ा सा प्यार से आप पढ़ेंगे, तो चीजें आसानी से आप कर ले जाएंगे, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फॉर हाउ मेनी डेज इन द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। मैंने जब पहला ही दूसरा क्वेश्चन पढ़ाया था, उसी में बता दिया था कि 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक ये मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। कहां पे मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक, नागालैंड में मनाया जाता है। अब यहां से 1 से 10 दिन में क्या माना जाएगा, 1 से 10 तक है तो 10 दिन होगा, ठीक। ज्यादा की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ज्यादा कुछ मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है, ठीक। देख सकते हैं आप 10 आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ जावा सेलिब्रेटेड, ठीक है। वैसे देखा जाए तो जावा नाम की एक बाइक भी आती है, जावा की एक ब्रांड है, तो उस पर नहीं जाते हैं, ये अलग जावा है, याद रखिएगा, ये अलग जावा है, ये वो जावा नहीं है, ठीक। अब देखिए राजस्थान है, झारखंड है, तमिलनाडु है, गुजरात है। अगर मैं जावा की बात करूं तो ये माना जाता है कि अच्छी फर्टिलिटी के लिए है, अच्छी फर्टिलिटी के लिए, गुड फर्टिलिटी के लिए त्योहार ये मनाया जाता है कि थोड़ा सा जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाए। देखिए हम लोग क्या है ना, एक्चुअली देखा जाए तो एंशिएंट टाइम से हम लोग नेचर का बड़ा ज़्यादा वर्शिप करते हैं, मतलब नेचर की पूजा बहुत ज़्यादा करते हैं। और हम लोग ये मानते हैं, देखा होगा अगर कुछ लोग गांव से बिलोंग करते हैं ना, तो वो लोग देखे होंगे कि होता क्या था कि पहले के टाइम पे अगर बरसात नहीं होती थी ना, तो इंद्रदेव की पूजा करते थे, क्योंकि वो थंडर, गॉड ऑफ थंडर माने जाते हैं। वो थॉर वाले नहीं, ये अलग है, ये हमारे वाले हैं, ठीक है। तो गॉड ऑफ थंडर माने जाते हैं, तो इसलिए इंद्र भगवान की भी पूजा की जाती थी कि ताकि बरसात हो सके, ठीक है। तो हम लोग वर्शिप नेचर का बहुत पहले से करते आ रहे हैं। और इसी तरह बहुत सारे किसान हैं जो कि अपने जब मतलब कि
हार्वेस्टिंग का टाइम होता है या फिर मतलब बुआई का टाइम होता है, इन सब चीज़ों का टाइम होता है, तो उसकी एक पूजा जरूर करते हैं। आप देखेंगे हर जगह आपके गांव में, अगर गांव से कोई ताल्लुक रखता है तो उनको ये चीज़ें पता होंगी कि वो बड़ी मतलब बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से पूजा करके ही चीज़ों की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आप भी घर और कुछ नया बनता है तो लोग देते हैं, भूमि पूजन करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए, अगर मैं बात करूं तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। मतलब देखिए, मैं किसी के उसमें नहीं जाता हूँ, लेकिन हिंदू धर्म ही एक ऐसा है ना जिसमें कि हम लोग नेचर को बहुत ज़्यादा मानते हैं। अगर हम लोग बात करें, हमारे यहाँ भगवान जो है ना, भगवान का भी अगर हमारे यहाँ फुल फॉर्म है, किसी और धर्म में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको अगर देखा जाए तो। ठीक है, भगवान का मतलब क्या होता है, भ मतलब भूमि। ठीक है, ऐसे मतलब मैं अगर जाऊंगा तो पूरा है, बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं एक बेसिक आपको समझा दे रहा हूँ कि हर शब्द का है, जो हमारे पंचतंत्र है, इन चीज़ों की हम लोग वर्शिप करते हैं क्योंकि इनसे हम लोग बहुत कुछ लेते हैं। ठीक है, इसी तरह ये भी है, जावा जो फेस्टिवल है बेसिकली गुड फर्टिलिटी के लिए होता है, और ये कहाँ होता है, झारखंड में होता है दोस्तों, झारखंड में होता है। ठीक है, याद रहेगा, झारखंड में होता है। किस लिए होता है, गुड फर्टिलिटी के लिए, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो उत्पादन ज्यादा होगा। समझ रहे हैं आप, हर चीज का एक रिलेशन है दोस्तों। हम लोग पूजा पाठ, हर चीज का एक रिलेशन रहा है। अगर हम लोग दिवाली मना रहे हैं, हम लोग होली मना रहे हैं, होलिका का भी आपको पता ही होगा कि जो हिरण्यकश्यप वाला जो कहानी है, अगर नहीं होगा तो मैं कभी इसकी भी कहानी पे आ जाऊंगा, सुना दूंगा। विजयादशमी वाला आपको कॉन्सेप्ट पता ही होगा कि हम लोग क्यों मनाते हैं। ठीक है, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के ऊपर मनाते हैं। ठीक, ये सब चीजें हैं। अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द दुंदा पोथुला पांडुगा सेलिब्रेटेड। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दुंदा पोथुला पांडुगा मनाया जाता है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आसाम, तेलंगाना। अब देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों से मेजॉरिटी लोग पहली बार ये नाम ही सुन रहे होंगे, जो मुझे लगता है। तो देखिए, ये फेस्टिवल बेसिकली ना, ये फेस्टिवल यादव कम्युनिटी मनाती थी। कहाँ की, यादव कम्युनिटी मनाती थी। कहाँ की, तेलंगाना साइड की। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा तेलंगाना है, हाँ तेलंगाना। ठीक है, इसका आंसर होगा तेलंगाना। आंसर क्या होगा, तेलंगाना। अब इस फेस्टिवल में और चीज होता है कि एक बुफेलो का, बुफेलो मतलब भैंस होता है, बुफेलो का कार्निवाल होता है। ठीक है, बुफेलो का कार्निवल होता है, मतलब बहुत सारे बुफेलो होते हैं, उनका मतलब कि एक रेस टाइप का हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो वो चीजें इस फेस्टिवल में किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन ऑफ झारखंड व्हेन साल ट्रीज वियर लीव्स। देखिए, अब इसका भी एक रिलेशन बताता हूं। झारखंड में बोल रहा है कि उस फेस्टिवल का नाम बताइए जबकि साल ट्री जो होती है ना, जब साल ट्री अपनी नई पत्तियां लेती हैं तब वो फेस्टिवल मनाया जाता है। अब देखिए, नई पत्तियां लेने का मतलब क्या है, नई पत्तियां लेने का मतलब है पतझड़ के बाद आपको एक अच्छा मानसून मिल रहा है। मानसून मिल रहा है मतलब कि चीजें आपको लिए हरियाली भरी होंगी। अगर मानसून अच्छा है तो आपके लिए प्रोडक्टिविटी हाई होगी। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर चीजें अच्छी होंगी, पॉजिटिव होंगी, आप अपने पे ही ले लीजिए। आप डेली आधा घंटा मेडिटेशन करना शुरू करिए। मन जब शांत रहता है ना तो डिसीजन लेना आसान होता है, लेकिन अगर आप घबराहट में रहते हैं तो डिसीजन नहीं ले पाते। इसी तरह नेचर भी होता है कि अगर चीजें परफेक्ट होंगी ना तो प्रोडक्टिविटी हाई होगी। ठीक है, ये चीजें आप समझिए। अब देखिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका है आंसर करम, सरहुल, जावा और सोरही। तो जावा तो मैंने पहले ही बता दिया था, झारखंड का है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बात करूं सोरही का और करम का, तो ये इस बेल्ट में, जैसे अगर मैं इंडिया का मैप बना लेता हूं छोटा सा एक, ठीक है, इंडिया का एक छोटा सा मैप बना लेता हूं, बहुत छोटा सा मैप बनाऊंगा ताकि आपको बस समझा सकूं। ठीक है, अब ऐसे ही समझ लीजिए, बहुत ज्यादा मैं बड़ा मैप नहीं बना रहा हूं। अब जो ये वाला बेल्ट है ना, ये वाला बेल्ट जिसमें आता है वेस्ट बंगाल, झारखंड, ठीक है, बिहार, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये जो बेल्ट आता है इस साइड, ये जो है ना, करम, सरहुल, सोरही, ये सब फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। तो जावा के बारे में मैंने पहले बता दिया था, गुड फर्टिलिटी के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, सारहुल। सारहुल फेस्टिवल ऐसा है कि जब साल ट्री पे लीव आना शुरू होता है तब ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक, याद रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड। हमारे यहाँ आपको पता ही होगा, हर स्टेट में अलग अलग राज्य में अलग अलग से हिंदू न्यू ईयर मनाया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि मैंने उगाड़ी बताया ही, और केरला में अलग है,
ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। अब उसमें मैं एक देख रहा हूँ, केरला में क्या है, विशु है, जैसे एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो हर जगह अलग अलग रहता है। तो अब ये जो फेस्टिवल होते हैं हर स्टेट में अलग अलग, उसको मैच कराना है कि किस स्टेट का कौन कौन सा है। अब देखिए मैंने विशु बता दिया आपको, केरला का है, तो आपने मिला दिया। अभी आंसर पे अगर जाएंगे तो शायद यहीं से आंसर निकल जाएगा 1 का सी, तो आंसर हो जाएगा 3। लेकिन हमें यहाँ पे बस आंसर नहीं निकालना है, हमें ये देखना है क्वेश्चन को कैसे करेंगे एग्जाम में। अगर आपको एक भी पता है तो आंसर निकल गया, ठीक है। गुड़ी पाड़वा, आपने मूवी बहुत सारी देखी होंगी, महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है, ठीक। तो गुड़ी पाड़वा अगर हम लोग देखेंगे तो महाराष्ट्र से रिलेशन रखेगा, तो 3 का हो जाएगा डी। अब यहीं पे आंसर आपका निकल चुका है, देखिए ये हो गया। अगर आपको बस ये भी पता होता तो आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक। 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लेते हैं। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बताना चाहता हूं, ठीक। अब 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आंसर तो आपका निकल चुका है। अब बात कर लेते हैं कि जो है पुथांडु, पुथांडु कहां का है, तो ये है तमिलनाडु, नाम से ही लग रहा है। और पोइला बैसाखी ये है वेस्ट बंगाल का। बैसाखी जो ये थोड़ा सा ऐसे नाम लिया जाता है ना, रसगुल्ला ऐसे, तो ये नाम से भी समझ सकते हैं कि वेस्ट बंगाल पे थोड़ा सा जाता है। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, आप अगर एलिमिनेट करने पे आएंगे तो ये चीजें आपको यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब इसको जो है ना, अगर मैं बात करूं, इसको नोबो वर्सो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोबो, ठीक है, बोर्सो, नोबो वर्सो मतलब नया साल, ठीक है, इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा इसमें आंसर नहीं है, हाँ। द वंगला फेस्टिवल इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन, वंगला महोत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है कहां पे, मेघालय, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। सारे लगभग पहाड़ी राज्य हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आप भाई पहाड़ी राज्य जितने भी हैं वहां पे तो होगा ही ना। तो बेसिकली मैं ये बता देता हूँ, ये जो वांगला फेस्टिवल है ये नॉर्थ ईस्ट का है, और नॉर्थ ईस्ट से अगर देखा जाए तो एक स्टेट है, वो है मेघालय। तो इसका आंसर क्या होगा, मेघालय। दूसरी चीज, और चीज मैं बता दे रहा हूँ कि मेघालय में आसाम और मेघालय वाले बेल्ट में हमारे यहाँ गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 बहुत बड़े वो मनाया, मतलब वो हैं, क्या बोलते हैं, ट्राइब्स हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये जो है ना, ये बेसिकली किसका है, ये गारो ट्राइब्स का है। किसका है, गारो टाइप का। गारो ट्राइब जो है ये बहुत ज्यादा इसको मनाती है, ठीक है, सेलिब्रेट करती है। कौन करता है, गारो ट्राइब। याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है गारो ट्राइब। अब इसको बोला जाता है 100 ड्रम फेस्टिवल, 100 ड्रम फेस्टिवल, ठीक है। क्या बोला जाता है, 100 ड्रम फेस्टिवल। याद रहेगा दोस्तों। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। मकर विलाक्कू त्योहार भगवान अयप्पा के जिस पवित्र उपवन में मनाया जाता है वह कहां पे है। मकर वापू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट द सेक्रेड ग्रुव ऑफ लॉर्ड अयप्पा इन विच सिटी, या जो भी प्लेस है, कहां पे है, मतलब किस स्टेट में है। तो ऑप्शन क्या है, चारों देखिए साउथ का है। तो यहां पे एलिमिनेशन अगर आपको नहीं पता है तो करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर टेम्पल अयप्पा के टेम्पल की बात करें और सबरीमाला अयप्पा की टेंपल की बात करें, सबरीमाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, ठीक है। सबरीमाला अयप्पा टेंपल था, यहाँ पे लॉर्ड अयप्पा जो मतलब थे, यहाँ पे एक्चुअली वुमेन्स को मना था जाना, ठीक है। क्योंकि वो उसका बहुत बड़ा रीजन है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था मुद्दा, ठीक है। तो वुमेन्स राइट्स पे गई थी कि भाई मैं क्यों दर्शन करने नहीं जा सकती। तो उसका भी बहुत सारा रीजन था कि वो ब्रह्मचारी थे, इसलिए नहीं चाहते थे कि वुमेन्स आए, बहुत सारा फैक्टर था। चलिए ठीक है, उन चीजों पर नहीं जाते हैं। तो ये कहाँ पे था, सबरीमाला अयप्पा टेंपल था केरला में। तो ये भी जो होगा आंसर इसका होगा केरला, याद रखिएगा। अयप्पा टेंपल से रिलेशन अगर बात करें तो कहां पे होगा, केरला में, ठीक। अगर कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल की बात कर ले तो कर्नाटका में क्या है, किट्टूर, ठीक। कर्नाटका में क्या है, किट्टूर है। अब देखिए और भी अगर देखा जाए तो मतलब बहुत सारे जगह पे बहुत है। आंध्र प्रदेश में मैंने बता ही दिया था, तेलंगाना कुछ मैंने फेस्टिवल बता ही दिया है, ठीक है। अब आते कीचड़ के छींटे मारते हुए और खेतों में दौड़ते हुए एक आदमी द्वारा दहाड़ती भैंसों की दौड़ कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्योहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय स्थल है। स्प्लैशिंग द मड एंड रेसिंग अक्रॉस द फील्ड, द रोरिंग एंड बफेलोज रेस्ड बाय अ मैन आर टिपिकली साइट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ द कर्नाटका, ठीक। 4 ऑप्शन आपको दिख गए होंगे, कौन कौन से हैं, कंबाला, ठीक है, पड्डक्कल, ठीक है, करागा, और कौन सा है, महास्मती
अभिषेके, महास्मति अभिषेके, ठीक है। तो देखिए ये तो सारे नाम हो गए, लेकिन आपने अगर देखा होगा तो मैदानी इलाके में दौड़ते हैं और इस पे बहुत सारा, तमिलनाडु में भी अलग टाइप से है और हर जगह अलग अलग है। तो इसकी बात करें तो ये कंबाला की बात कर रहा है कि मतलब क्या होता है ना, आपने मूवी देखी होगी, अभी एक आया था, मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत फेमस मूवी थी, जिसमें कि वो भूत वाला कॉन्सेप्ट था कि एक मतलब आ जाते हैं, भूत आ जाते थे, देवता आ जाते थे, भूत नहीं देवता आ जाते थे, और उसमें 12वां अवतार भी का जिक्र किया जाता था, मैं भूल गया था, वो कर्नाटका की मूवी थी, ठीक है। तो वो जो डिस्कस किए थे ना, उसमें एक शुरुआत में मूवी में एक डिस्कशन था, क्या था कि वो मतलब डिस्कशन ही गेम था, जिसमें वो जो एक्टर था, हीरो था, वो जीतता है। मैं कंबाला, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो वो मूवी में जो शुरुआत वाला सीन दिखाया गया है वो इसी स्पोर्ट्स का दिखाया गया, कंबाला का दिखाया गया, और उसमें वो एक्टर जीतता है। तो देखिए मैं ये कहता हूँ ना, अवेयर आप रहेंगे तो इन जो मूवियाँ होती हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, यहाँ से भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन छोटी चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। इन चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक। अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाता हूँ, क्योंकि अगर जाऊँगा तो हर जगह मतलब इसमें तो सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएंगे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट फतोरपा जत्रा इज सेलिब्रेटेड। फतोरपा जत्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए नाम ही ऐसा है ना कि बता पाना मुश्किल है, याद होना चाहिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रहना चाहिए। ये आता है गोवा में। 1961 में गोवा भारत में आया, 1961 में, मतलब गोवा पहले से था लेकिन गोवा भारत में इंक्लूड हुआ। इस पे कौन राज करते थे, पुर्तगीज, ठीक। पुर्तगीज 1961 में छोड़ के गए गोवा को। अब देखिए सबसे लास्ट में भी जाने वाले पुर्तगीज थे इंडिया से, और सबसे पहले आने वाले भी पुर्तगीज थे। 1498 में, 1498, याद रखिएगा, 1498 में वास्को डी गामा यहां आया था, गामा आया था, ठीक है, पुर्तगाल से, ठीक है। जमूरियन राजा थे, केरला साइड में उनको रिसीव किए थे, उस पर हिस्ट्री में नहीं जाते हैं, तो एक बेसिक चीजें यहां से आप कवर कर सकते हैं, ठीक, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द डैश है, फेस्टिवल ऑफ सिक्किम इज ऑल्सो नोन एज द भूमि पूजा एंड चंदी पूजा और चंदी पूजा। सिक्किम के त्योहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। लोसार, ठीक है, बहरमी मिजोरंग, सकेवा और इंद्र जत्रा, ठीक है, जत्रा। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी भी नहीं कहूंगा, टफ भी नहीं कहूंगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी देखिए फैक्चुअल है। भूमि पूजा की अगर बात करें तो वो रिलेशन होता है सकेवा से। सकेवा जो सिक्किम में डांस होता है, ये बेसिकली भूमि पूजा या चंडी पूजा से माना जाता है, ठीक है। और ये देखा जाए तो जो हिंदू कम्युनिटी होती है वो भी वहां पे बहुत ज्यादा इस चीज को सेलिब्रेट करती है, ठीक। अब देखिए अगर मैं इसमें बात करूं लोसार की, तो ये बेसिकली तिब्बत का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, तिब्बत का फेमस फेस्टिवल है। प्लस अगर मैं बात करूं तो ये जो तिब्बत है ना, तिब्बत वाला जो भी पूरा बेल्ट है, वहां पे ये न्यू ईयर का भी मनाया जाता है, न्यू ईयर भी माना जाता है, मतलब लोसार फेस्टिवल, ठीक, न्यू ईयर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम गुजरात, ज्योति पूजा इज परफॉर्म्ड बाय द मैरिड वुमेन मेनली इन द स्टेट यूनियन टेरिटरी। तो देखिए इसका आंसर देखा जाए तो हाँ, तो गुजरात के अलावा कहाँ, तो गुजरात के आसपास एक स्टेट जो है इसमें ऑप्शन में, वो कौन सा दिख रहा है आपको, वो दिख रहा है आपको महाराष्ट्र। कौन सा दिख रहा है, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र होगा, ठीक। दूसरी चीज अब मैं बताता हूं, ज्योति पूजा बेसिकली मैरिड वुमेन करती हैं अपने बच्चों के लिए। हम लोग के साइड, मतलब अगर हम लोग के इन द सेंस कि बिहार और यूपी साइड अगर आप देखेंगे, ज्योतिया नाम का पूजा मनाया जाता है, काइंड ऑफ सिमिलरिटी उसी तरह से, वो भी बच्चों के लिए मनाया जाता है। और उसमें भी पता नहीं कुछ कच्ची ऐसे कुछ खाते हैं और मतलब व्रत रहते हैं, फास्ट रहती हैं महिलाएं, और वहां पे पूजा इसको करती हैं, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। गरिया पूजा अब त्रिपुरा इज सेलिब्रेटेड फॉर हाउ मेनी डेज इन अप्रैल। अब ठीक है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, इसको फैक्ट है, याद रखिएगा। गरिया पूजा जो है ना, वो कहाँ मनाया जाता है, त्रिपुरा में। वो कितने दिन के लिए मनाया जाता है, ठीक है, तो वो मनाया जाता है 7 दिन के लिए,
ठीक है, कितने दिन के लिए मनाया जाता है? तो दोस्तों मनाया जाता है 7 दिन के लिए। हॉर्नबिल फेस्टिवल हम लोगों ने देख लिया था 10 दिन के लिए मनाया जाता है। तो मेजॉरिटी जो ये 20 क्वेश्चन थे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। और अब जो ये फेस्टिवल वाला है, फेयर एंड फेस्टिवल हो गया है, म्यूजिक हो चुका है, डांस हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं ना, वो पहले जाके देखे, 5वां से 6वां वीडियो है, 6वां क्लास है ये। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा सारे आपको 20 लेक्चर जो है ना, सारे आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराऊं टेस्ट के बाद, और एग्जाम से पहले ये चीजें आपकी कवर हो जाए। तो एटलीस्ट ये तो करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।